एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम बात करेंगे हमारे नए मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल नंबर 6 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था, मैंने आपसे बीम्स पूरा डिस्कस कर लिया था, आपके साथ मैंने स्लैब्स पूरा डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली मैंने आपके साथ कॉलम्स डिस्कस किया था। लास्ट में क्या बचा आपके पास, फुटिंग एक जो चीज़ बची है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस मॉड्यूल में। तो इस मॉड्यूल में रहेगा आपके पास डिजाइन ऑफ फुटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि फाउंडेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर अगर आप जियोटेक अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप पढ़ चुके होगे, तो बेसिकली आपके पास फुटिंग में बहुत सारा कंसेप्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। रिलेटिवली आपको वहां पर जियोटेक के भी बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे कंसेप्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, सबसे हमने स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम देखते हैं सबसे ऊपर आपके पास आता है स्लैब्स के ऊपर जो भी लोड्स आते हैं, लाइव लोड हो गया, स्लैब का खुद का वेट हो गया। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, बार बार डिटेल में आपको ये चीज़ बार बार रिपीट करवाते रहता हूँ। स्लैब्स अपना लोड किसको ट्रांसफर करता है? अपना बीम्स को, ठीक है। और बीम्स अपना लोड कॉलम को ट्रांसफर करता है, वो हमने देखा था कॉलम जब हम पढ़ रहे थे। और बेसिकली कॉलम क्या करेगा, कॉलम के ऊपर जो एक्चुअल लोड आ रही है या फिर आपके पास बेंडिंग मोमेंट के साथ जो आपके पास लोड आ रही है वो ट्रांसफर कर देगा किसको? फुटिंग को, और फुटिंग या फिर फाउंडेशन को कर देगा। और उसके बाद आपके पास जो फुटिंग के ऊपर पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर का जो आपके पास जो लोड आ रहा है वो किसको ट्रांसफर कर देगा? अल्टीमेटली सॉइल को, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं फुटिंग की बात करूंगा तो यहां पर आपको कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और फुटिंग अपना जो लोड ट्रांसफर कर रहा है सॉइल को उसके बारे में भी हमें यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब यहां पर कॉलम में पहले इसलिए पढ़ा है क्योंकि फुटिंग में, अगर फुटिंग का डिजाइन पढ़ने के लिए हमें कॉलम के जो लोड्स वगैरह आ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कॉलम के ऊपर कैसे लोड्स वगैरह आ रही हैं। सिमिलरली कॉलम अपना लोड जब ट्रांसफर किया फुटिंग को, तो फुटिंग के ऊपर जो भी लोड्स आ रहा है पूरा स्ट्रक्चर का, सुपर स्ट्रक्चर का, वो क्या करेगा? सॉइल को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर हम इस मॉड्यूल में सॉइल में आपके पास उसकी बियरिंग कैपेसिटी वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये वाला जो मॉड्यूल है, ये वाला जो चैप्टर है आपके पास फुटिंग्स, यहां पर आपके पास कुछ चीजें जो रहेगी वो हम जियोटेक में जो हमने पढ़ा था, वहां की जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमने जो चीज पढ़ी थी वो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन पार्ट रहेगा फुटिंग्स में। तो बेसिकली आप जानते हो कि फुटिंग आपके पास जो आपके पास पूरा आपके पास जो लोड को, जो पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है, वो पूरा स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है वो फुटिंग के ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल की हमें बात करते हैं जब बियरिंग कैपेसिटी की, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि सॉइल अल्टीमेटली पूरा जो स्ट्रक्चर का जो लोड आ रहा है फुटिंग के ऊपर जो कि ट्रांसफर हो रहा है सॉइल पे, वो उतना सॉइल बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सॉइल जो है वो थोड़ा लूज है या फिर वो थोड़ा वीक सॉइल है, तो इतना जो हैवी स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर आया है वो क्या हो जाए, आपके पास उतना वो ले ही नहीं पाया और उसमें क्या हो जाए, सेटलमेंट आ जाए। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर सेटलमेंट आया, वो भी कैसा यूनिफॉर्म सेटलमेंट आया, तो वो हो सकता है कि आपके पास स्ट्रक्चर में क्या हो, वहां पर फेलियर देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर सॉइल में सेटलमेंट आपको कैसा देखने को मिला, अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिल गया। डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करूं, मतलब आपके पास मान लीजिए कुछ एक पॉइंट है उसमें सेटलमेंट ज्यादा आ गई सॉइल में, ठीक है, और एक पॉइंट पे सेटलमेंट उतना नहीं आया, थोड़ा सा ही आया, तो यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आपके पास वहां पर कोलैप्स होने का आपके पास डर रहता है वहां पर, ठीक है। हो सकता है वो कोलैप्स हो जाए, या फिर हो सकता है अगर वो जो सेटलमेंट आई है वो एक आपके पास मिनिमम सेटलमेंट से भी कम है क्राइटेरिया से, तो क्या हो जाए वहां पर आपके पास सेटलमेंट देखने को, कोलैप्स ना हो आपके पास बिल्डिंग। लेकिन बेसिकली जब भी आपके पास डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलेगा आपके अंदर सॉइल में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, आपके पास फेल हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एसबीसी जो कि आपके पास सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं हम, वो सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फुटिंग में आपके पास एप्लीकेशन कहाँ का आता है, आपके पास जियोटेक का भी हमने जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो पढ़ा था उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके पहले हमने कॉलम्स तो अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो कॉलम्स अगर आप नहीं देखे हो तो पहले कॉलम्स देख लो, तो आपको ज्यादा अच्छे से फुटिंग समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास फुटिंग से थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ एकदम सिंपल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एडवांस चीजों की तरफ बढ़ते जाएंगे। बात करेंगे हम उस वहां पे डिजाइन की, फ्लेक्चर डिजाइनिंग में, शेयर डिजाइनिंग में, कैसे कैसे वहां पर आपके पास डिजाइनिंग जो आपके पास
कंस्ट्रेंट है वो कैसे कैसे, वन वे शेयर आता है फुटिंग में, टू वे शेयर आता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थिकनेस निकालेंगे आपके पास फुटिंग की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम एकदम सिंपल फुटिंग के बारे में समझेंगे, फुटिंग है क्या, कितने टाइप की होती है, फिर धीरे धीरे हम फ्लेक्सर और शेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे फुटिंग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं फुटिंग की बात करूं तो यहां पर आपको फुटिंग बेसिकली है क्या आपके पास, अगर मैं बोलूं फुटिंग इज द लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो इसका लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। फुटिंग इज द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द structure which supports the superstructure and transfer the loads to the soil below it, ठीक है, एंड ट्रांसफर द लोड टू द सॉइल बिलो इट। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फुटिंग की, तो आप यहाँ पर देख चुके हो कि आपने यहाँ पर कॉलम आपने देखा था, ठीक है, आप कॉलम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली कॉलम क्या हो रहा है आपके पास, ये कॉलम आपके पास ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसका मैंने एक सेक्शन ले लिया नॉर्मल, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। तो अगर मैं बात करूँ आपकी, ये क्या आपके पास, मान लीजिए ये है आपके पास, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्या आपके पास ग्राउंड लेवल से पूरा बॉटम तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर डेप्थ ऑफ फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड योर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और अगर मैं बात करूं इसकी, सिर्फ फुटिंग की अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या आपके पास, ये है आपके पास थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। अगर मैं डीएफ की बात करूं तो डीएफ क्या आपके पास, इसको आप बोल सकते हो दिस इज योर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, या फिर आप बोल दो डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूं तो डी के आपके पास, इसको आप बोल दीजिए थिकनेस ऑफ फुटिंग, इसको आप बोल दीजिए थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना डीएफ और डी में। आप पूरे जो ग्राउंड लेवल से आप जो ले रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड लेवल से आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब आप फुटिंग कैसे बनाओगे, आप सबसे पहले आप सॉइल पे क्या करोगे, एक एक्सकवेशन करके एक गड्ढा करोगे, ठीक है। और वो जो गड्ढा आपने जो किया है उसकी जो डेप्थ है, ठीक है, आपने जो यहाँ पर एक्सकवेट करके जो पिट आपने जो बनाया है उसकी जो डेप्थ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज योर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर डेप्थ ऑफ फुटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जितना गड्ढा किया है उतने पूरे में आप क्या कर दें, यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग कर दें, ठीक है, जरूरी नहीं है। वहां पर हम यहाँ पर जितना थिकनेस ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड है वहां तक हम उसका आरसीसी का हम वहां पर थिकनेस देंगे, मतलब कॉन्क्रीटिंग करेंगे, और उसके ऊपर हम फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पर सॉइल जो होता है, कॉलम हम यहाँ पर प्रोजेक्शन देंगे कॉलम का, और जितना स्पेस जो बचा है एक्सकवेशन का उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, वहां पर सॉइल को हम रिफिल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि यही है आपके पास डेप्थ ऑफ फुटिंग। ग्राउंड लेवल से आपने जितना लोअर मोस्ट पॉइंट तक जहां पर आपने फाउंडेशन प्रोवाइड किया है उस पूरी डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ फुटिंग। और ये जो आरसीसी का आपके पास, जिससे फुटिंग का आपके पास जो है हाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूंगा आपसे अलग अलग टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के आप यहाँ पर ये जो फुटिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा उसकी शेप की, तो शेप में आप अगर हमें, जैसे मैं बोला था आपको कॉलम्स के बारे में, कॉलम्स में हम कैसे कैसे टाइप के शेप को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपके पास सर्कुलर कॉलम हो सकता है, वो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम हो सकता है, वो आपके पास स्क्वायर कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर सर्कुलर कॉलम के नीचे आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर फुटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। रेक्टेंगुलर कॉलम के नीचे आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर फुटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अपन जरूरी नहीं है कि सर्कुलर के नीचे आपके पास सर्कुलर फुटिंग ही आए, रेक्टेंगुलर के नीचे रेक्टेंगुलर फुटिंग भी आए। आपका जो शेप जो है फुटिंग का वो आपके पास कैसा भी रह सकता है, वो चाहे तो आप सर्कुलर रख दीजिए, वो चाहे तो आप रेक्टेंगुलर रख दीजिए, स्क्वायर रख दीजिए, वो चाहे तो आप ट्रेपेजॉइडल भी रख सकते हो। ट्रेपेजॉइडल भी जो रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्या रहेगा आपके पास, शेप रहेगा देखने को फुटिंग में, ठीक है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ फुटिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ फुटिंग्स में। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के रहेंगे फुटिंग में। आपके पास यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास 7 मार्क्स का वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है जनरली कि आप बताइए फुटिंग में टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में बताइए कि क्या क्या टाइप के आपके पास फुटिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में। तो आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है आपके पास? बेसिकली आइसोलेटेड फुटिंग वो होता है कि आप इंडिविजुअल कॉलम के नीचे एक आप फुटिंग प्रोवाइड कर दीजिए। मतलब अगर आपके पास n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उस n नंबर ऑफ कॉलम्स के नीचे इंडिविजुअल हर कॉलम के नीचे क्या होगा, एक एक फुटिंग रहेगी। तो वहां पर n नंबर ऑफ फुटिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। और ये कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपके पास रिलेटिवली आपके पास कैसा है, आपके पास एक छोटा स्ट्रक्चर आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप कैसा कर रहे हैं, एक नॉर्मल आपके पास एक नॉर्मल छोटा स्ट्रक्चर है और आपके पास सॉइल भी कैसा, आपके पास रिलेटिवली फर्म सॉइल है, ठीक है, मतलब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सॉइल है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, हर कॉलम के नीचे पे, हर इंडिविजुअल कॉलम के नीचे पे इंडिविजुअल फुटिंग आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो शेप आप चाहो तो आप फ्लैट भी दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो शेप कैसा प्रोवाइड कर सकते हो, आप फ्लैट शेप भी दे सकते हो। मतलब आपके पास अगर मैं इसका प्लान व्यू बनाऊं, तो ये जो कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये इस शेप का भी आप दे सकते हो। दिस इज व्हाट आइसोलेटेड फुटिंग। कौन सा है ये? फ्लैट शेप्ड है, ठीक है। ये कैसा आपके पास? फ्लैट शेप्ड है। आप चाहो यहां पर तो ये आपके पास जैसे कॉलम है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है। आप चाहो तो यहां पर स्टेप्ड फुटिंग भी दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर क्या दे सकते हो, स्टेप्ड फुटिंग भी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं स्टेप्ड फुटिंग। तो यहां पर अगर मैं इसका प्लान व्यू बनाऊं तो इसका प्लान व्यू कैसे देखने को मिलेगा आपको? ये आपके पास आ रहा है कुछ इस वे से, और ये वाला आपके पास सबसे अंदर क्या है, आपके पास एक छोटा सा कॉलम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टेप्ड फुटिंग। इसको हम बोलते हैं स्टेप्ड फुटिंग, ठीक है। तो एकदम सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर कोई बोर हो रहा है तो वो चाहे तो इसको नहीं भी देखे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है कि आप बताइए टाइप्स ऑफ फुटिंग में, और वो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन होता है उस चैप्टर का, ठीक है। जब भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दोगे तो आपके पास जो सबसे स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए आपका फुटिंग का जो क्वेश्चन नंबर होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में आता है फुटिंग, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। उसमें जो सबसे स्टार्टिंग में जो रहेगा वो क्या हो सकता है, आपके पास थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है। वहां पर आपको पूछ सकता है कि डिफरेंट एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग। तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि क्या क्या टाइप के फुटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो एक होता है आपके पास क्या, एक होता है आपके पास स्लोप्ड फुटिंग, ठीक है। एक कैसा होता है आपके पास, दैट इज योर स्लोप्ड फुटिंग, ठीक है। तो इस वे से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास इस वे से आप यहां पर फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आपके पास, दिस इज कॉल्ड योर स्लोप्ड फुटिंग, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप यहां पर स्लोप्ड आइसोलेटेड फुटिंग है ये। तो आप यहाँ पर ऐसे अलग अलग टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फुटिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कि आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग बता रहा हूँ, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग वो है कि जब आपके पास सॉइल, आपके पास क्या है, रिलेटिवली फर्म सॉइल है, और आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, फॉर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर when the soil is relatively firm, then isolated footing can be used, ठीक है, कैन बी यूज्ड। तो एक आपके पास ऑर्डिनरी फुटिंग के लिए, ठीक है, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर के लिए आप ऐसे टाइप की फुटिंग आप चूज कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक फुटिंग के ऊपर आपके पास एक ही कॉलम क्या हो रहा है, वहां पर आप सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, नेक्स्ट आपके पास आता है कंबाइंड फुटिंग, ठीक। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपके पास, दिस इज योर
कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग आप कब प्रोवाइड करते हैं? कंबाइंड फुटिंग आप जनरली प्रोवाइड करते हैं फॉर सपोर्टिंग 2 और मोर देन 2 कॉलम्स। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हो गया, आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग में आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम को सपोर्ट कर रहा था। कंबाइंड फुटिंग में क्या हो रहा है, आपके पास एक ऐसा फुटिंग है जिसमें आपके पास 2 या फिर 2 से ज्यादा आपके पास कॉलम को क्या कर रहा है, वो वहां पर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम को भी सपोर्ट नहीं करेगा कंबाइंड फुटिंग में। जनरली आप 2 नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर 2 से थोड़ा सा ज्यादा अगर भी लोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। शेप की अगर बात करूं तो बेसिकली वहां पर आप रेक्टेंगुलर फुटिंग आप प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो मान लीजिए अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए आप 2 कॉलम के लिए आप सपोर्ट आप प्रोवाइड करें कंबाइंड फुटिंग, मान लीजिए दोनों कॉलम में जो आपके पास एक्चुअल लोड आ रहा है, ठीक है, दोनों कॉलम में जो एक्चुअल लोड आ रहा है P1 और P2 वो आपके पास अलग अलग है। मान लीजिए एक कॉलम में आपके पास जो लोड आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, दूसरे वाले कॉलम में जो लोड आ रहा है वो क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली कम आ रहा है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हम वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग भी जो रहता है कंबाइंड फुटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का रहता है। क्यों? जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट अलग अलग आपके पास लोड्स आती है अलग अलग कॉलम में, तब वहां उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड फुटिंग आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिख सकता हूं, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट 2 or more than 2 columns, 2 or more than 2 columns। और एक यहां पर प्रोवाइड करते हैं जनरली आपके पास, मान लीजिए आपके पास कॉलम जो है वो आपके प्रॉपर्टी लाइन से काफी ज्यादा क्या है, आपके पास क्लोज्ड है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है वो आपके प्रॉपर्टी लाइन, जहां से आपका लैंड स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी लाइन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके काफी ज्यादा क्या आपके पास क्लोज है। तो आपके पास उस इंडिविजुअल कॉलम के लिए आप एक आइसोलेटेड फुटिंग आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पास जो विड्थ जो अवेलेबल है वो क्या आपके पास कम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पर हम कंबाइंड फुटिंग क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक है, मान लीजिए क्या आपके पास, दिस इज योर कॉलम, और सिमिलरली एक और ये जो है फुटिंग, इसने क्या किया, आपके पास एक और कॉलम को क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो इस टाइप के फुटिंग को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के फुटिंग को हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर कंबाइंड फुटिंग। क्लियर है? इसका अगर प्लान व्यू अगर मैं बनाऊं तो इसका प्लान व्यू अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ऐसा आपके पास बड़ा सा फुटिंग रहेगा, और यहां पर एक कॉलम रहेगा और यहां पर एक कॉलम रहेगा। जैसे आपके पास ये कॉलम के नीचे आपके पास एक कॉलम आया है, ठीक है, प्लान व्यू में। सिमिलरली कंबाइंड फुटिंग के लिए ये जो आपके पास रेक्टेंगल है वो एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या था आपके पास कंबाइंड फुटिंग। लेकिन अगर मैं एक और बनाऊं कंबाइंड फुटिंग के बारे में, तो मान लीजिए ये क्या आपके पास, दिस इज योर 1 कॉलम, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर अनदर कॉलम, ठीक है, दिस इज योर अनदर कॉलम। तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि ये आपने जो बनाया है, ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर ना इसको एक सेंट्रल बीम से भी क्या कर सकते हो, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास जो 2 कॉलम है उसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक सेंट्रल बीम से भी क्या कर सकते हो, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये क्या आप बोलते हैं इसको, हम अगर दोनों कॉलम के बीच में हमने क्या किया है, एक सेंट्रल बीम से हमने कनेक्ट कर दिया ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और क्या हो जाए, आपके पास इंक्रीज हो जाए। तो यहां पर अगर मैं इसका प्लान व्यू बनाऊं तो यहां पर इसका मैं क्या बना रहा हूं, अगर मैं प्लान व्यू इसका बनाऊं तो ये क्या था आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, ये दोनों एक सेंट्रल बीम से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड फुटिंग, इसको हम बोलेंगे कंबाइंड फुटिंग कनेक्टेड विथ सेंट्रल बीम। ठीक है, समझ में आ रहा है? जनरली क्या होगा आपके पास, जैसे मान लीजिए ये वाला कॉलम है और इसके एंड में क्या हो रहा है, यहां से प्रॉपर्टी लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मतलब यहां से आपके पास आप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, बट हो क्या रहा है आपके पास कि यहां पर आपके पास जो प्रॉपर्टी लाइन है उसके काफी क्लोज में क्या है, आपके पास कॉलम है, कॉलम के आपके पास प्रॉपर्टी लाइन से काफी क्लोज है। तो इंडिविजुअल मैं इस कॉलम के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इंडिविजुअल
यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आइसोलेटेड फुटिंग वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग उस कॉलम के नीचे प्रोवाइड करूंगा तो उसकी जो फुटिंग है वो आइसोलेटेड फुटिंग वो क्रॉस कर जाएगा किसको, उसकी प्रॉपर्टी लाइन को। तो जनरली वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जब आपके पास लेंथ क्या होता है, आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, लेंथ आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहां पर कंबाइंड फुटिंग को हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दो आपके पास जो कॉलम है, जनरली क्या हो रहा है, उसके पास आपके पास लेंथ अवेलेबल नहीं है लेकिन विड्थ आपके पास काफी अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन क्या आपके पास कि यहाँ पर कॉलम्स में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट आपको लोडिंग देखने को मिल रही है। हो सकता है यहाँ पर 2000 किलो न्यूटन आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 1000 किलो न्यूटन आ रहा है। उस केस में क्या कर सकते हैं हम, वहां पर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग भी हम वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के बारे में भी हम वहां पर पढ़ेंगे, डिजाइनिंग के बारे में भी देखेंगे कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का हम डिजाइन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इजीली, काफी अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके जो शेप के बारे में बात करूंगा फुटिंग के, तो वो कैसे कर सकते हो वो आप रेक्टेंगुलर भी दे सकते हो, वो चाहो तो आप ट्रेपेजॉइडल भी आप दे सकते हो फुटिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रैप फुटिंग। तो बेसिकली अभी आपने देखा कि मैंने बताया कंबाइंड फुटिंग के बारे में। तो कंबाइंड फुटिंग मेनली क्या होता है आपके पास, जब आपके पास दो कॉलम क्या होता है आपके पास ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो कॉलम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपके पास उतनी ज्यादा नहीं है, दोनों की डिस्टेंस क्या है आपके पास कम है, तो हो सकता है कि आपके पास अगर मैं इंडिविजुअल अगर मैं वहां पर आइसोलेटेड फुटिंग वहां पे प्रोवाइड करूं तो हो सकता है दोनों क्या हो जाए वहां पर ओवरलैपिंग हो जाए। ठीक है, आ नहीं सकता आइसोलेटेड फुटिंग वहां पर, क्योंकि क्या हो जाए आपके पास दोनों फुटिंग क्या हो सकते हैं वहां पर ओवरलैप हो सकते हैं। तो बेसिकली उसको कंडीशन को हटाने के लिए हम वहां पर कंबाइंड फुटिंग में हम वहां प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बताया आपको, जब आपके पास प्रॉपर्टी लाइन क्या आपके पास काफी क्लोज है। ठीक है, प्रॉपर्टी लाइन काफी क्लोज है, मतलब अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर रहा हूं तो आइसोलेटेड फुटिंग क्या हो जा रही है, प्रॉपर्टी लाइन को क्रॉस कर जा रही है, तब उस केस में क्या करते हैं हम वहां पर कंबाइंड फुटिंग हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, थर्ड जो है आपके पास टाइप, वो क्या आपके पास, दैट इज योर स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे स्ट्रैप फुटिंग के बारे में। तो बेसिकली स्ट्रैप फुटिंग क्या हो रहा है, अगर मैं स्ट्रैप फुटिंग की बात करूं तो यहां पर भी क्या हो रहा है आपके पास कि मैं इंडिविजुअल कॉलम के नीचे मैंने आइसोलेटेड फुटिंग वहां पे प्रोवाइड किया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास कॉलम के ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा हैवी है। ठीक है, कॉलम के ऊपर जो लोड्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा हैवी है, तो हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल जो आइसोलेटेड कॉलम जो हैं उनके आइसोलेटेड जो फुटिंग्स जो है उनको हम क्या कर लेंगे, एक बीम से हम क्या कर लेंगे, उसको हम वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। मतलब आपके पास मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर एन आइसोलेटेड फुटिंग फॉर कॉलम 1। सिमिलरली देयर इज अनदर आइसोलेटेड फुटिंग फॉर कॉलम नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये कॉलम्स को हम यहाँ पर ये जो फुटिंग्स है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाली जो फुटिंग्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर दें, इसको हम कर दे रहे हैं ज्वाइन। क्यों कर रहे हैं यहां पर, ताकि आपके पास, ठीक है, तो ये जो है ये क्या आपके पास, दिस इज योर स्ट्रैप बीम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रैप बीम। अभी इसके पहले मैं आपको जो बताया था वो अलग था। ठीक है, उसमें ये मत सोचना अरे सर ये वाला कंडीशन था, तो आप बता चुके हो। उसमें हम क्या करते हैं, एक ही फुटिंग के अंदर जो दो कॉलम थे वो दो कॉलम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आपके पास कंट्रोल बीम हम उसको बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास दो कॉलम को हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल जो आइसोलेटेड जो फुटिंग्स है, ठीक है, दो अलग अलग फुटिंग जो है उसको हम एक स्ट्रैप बीम से क्या कर रहे हैं, उसको हम ज्वाइन करें। बेसिकली यहां पर जब भी आपके पास क्या होगा, आपके पास डिफरेंट आपके पास हैवी लोड्स आएंगे, तो हैवी लोड के अंदर हो सकता है आपके पास किसके अंदर लोड ज्यादा आ रहा है, इसके अंदर लोड कम आ रहा है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है इसकी सेटलमेंट ज्यादा हो जाए और इसकी सेटलमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर मान लीजिए आपके पास सेटलमेंट 1 और सेटलमेंट 2, ठीक है, सेटलमेंट 1 और सेटलमेंट 2 आपके पास क्या हो जाए, सेम नहीं रहे, मान लीजिए आपके पास ज्यादा आपके पास सेटल कर गया, ये आपके पास कम सेटल कर गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास फुटिंग में आपके पास डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलेगी, और ये क्या होता है आपके पास, ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होता है। ठीक है, आपके पास सॉइल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर वहां पर आपके पास डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक पॉइंट है वो ज्यादा सेटल कर रहा है, दूसरा पॉइंट जो है वो कम सेटल कर रहा है। आपके पास जो सेटलमेंट होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म सेटलमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ज्यादा सेटलमेंट हो गया, दूसरा कम हो गया, तो आपके पास बिल्डिंग क्या हो सकती है, आपके पास
टिल्ट हो सकती है तो वहां पर एडिशनल मोमेंट आ जाएगा और उसके कारण क्या हो सकता है, आपके पास बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि आपके पास जो सेटलमेंट जो आ रहा है वो आपके पास, अगर सेटलमेंट आ भी रहा है तो वो कैसा हो आपके पास, यहाँ पर अगर मान लीजिए डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 अगर आपके पास आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सेटलमेंट। और वो फिर भी क्या आपके पास, दैट इज एक्सेप्टेबल अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, आपका पूरा स्ट्रक्चर एक साथ क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे सेटल कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन फिर भी ओके है। लेकिन डिफरेंशियल सेटलमेंट में क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रक्चर कैसा टिल्ट हो रहा है, आपके पास ऐसा सेटलमेंट आ रहा है तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, टिल्ट हो सकता है। तो एडिशनल मोमेंट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसका जो सीजी वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर एडिशनल मोमेंट के कारण आपको आपके पास स्ट्रक्चर में कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट को अवॉइड करने के लिए दोनों जो फुटिंग्स है उसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रैप बीम, ताकि आपके पास ये अब दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके पास दोनों ज्वाइंट हो गए। तो मतलब यहाँ पर जितना सेटलमेंट आ सकता है उतना ही सेटलमेंट ये वाला भी ले लेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सेटलमेंट यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे। इसलिए हम वहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर हम स्ट्रैप फुटिंग हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कंबाइंड फुटिंग विद कंट्रोल बीम, और यहाँ पर आपके पास स्ट्रैप फुटिंग में दोनों क्या है आपके पास, डिफरेंट आपके पास फंक्शंस है उसके। ठीक है, डायग्राम उसके एकदम अलग है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो when the columns are subjected under heavy loads, then strap footing can be used। और ये है कि आपके पास it is jointed with a strap beam, for two different isolated footings। ठीक है, दो अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, एक बीम से हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप बीम। और इस टाइप के फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फुटिंग को हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मैट फुटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैट फाउंडेशन बोल सकते हैं या फिर मैट फुटिंग बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास अब क्या हो रहा है, आपके पास मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कॉलम्स है। ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हैं और सारे कॉलम्स क्या आपके पास काफी क्लोज हैं। ठीक है, सारे कॉलम्स कैसे आपके पास काफी क्लोज है, और आपके पास जो उसके नीचे आपके पास जो सॉइल है, ठीक है, फुटिंग के नीचे जो सॉइल है वो कैसा आपके पास काफी ज्यादा पुअर सॉइल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंडिविजुअल कॉलम के नीचे हम यहाँ पर इंडिविजुअल जो फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग जो प्रोवाइड करते हैं वैसा नहीं करेंगे। हम पूरा क्या करेंगे, हम पूरा एक्सकवेट करेंगे सॉइल को, और वहां पर एक बड़ा सा हम क्या करेंगे, वहां पर हम मैट फुटिंग हम वहां पर ले डाउन करेंगे, और उसके ऊपर हम n नंबर ऑफ कॉलम्स हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर मैं इसका प्लान व्यू अगर आपको बताऊं, ठीक है, मैट फाउंडेशन का, तो इसका प्लान व्यू आपके पास कुछ ऐसा रहेगा। ये क्या आपके पास, दिस इज योर मैट फुटिंग, और इसके ऊपर देयर आर n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये कब यूज करते हैं हम, जब आपके पास कॉलम्स क्या आपके पास काफी क्लोज हैं, देयर आर n नंबर ऑफ कॉलम्स, और आपके पास जो सॉइल जो है, ठीक है, सॉइल जो है वो क्या हो रहा है, आपके पास सॉइल काफी वीक है, या फिर सॉइल बोल सकते हो, उसकी जो आपके पास बेयरिंग कैपेसिटी है वो क्या आपके पास काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल कॉलम्स के नीचे इंडिविजुअल फुटिंग हम वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक एक्सकवेट करके, पूरा एक पिट हम वहाँ पर एक्सकवेट करके पूरा ले डाउन कर रहे हैं फाउंडेशन को, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर मैं थोड़ा फुटिंग अगर मैं प्रोवाइड करता तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। लेकिन सिंस यहाँ पर जो सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसी कारण हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर मैट फाउंडेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। पूरा हमने n नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ
एक ही फुटिंग दी है, कंबाइंड फुटिंग जैसे मैंने आपको बताया था 2 कॉलम के लिए दे दो, ठीक है, या फिर 2 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम मैट फाउंडेशन हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक और होता है आपके पास स्ट्रिप फाउंडेशन। स्ट्रिप फाउंडेशन क्या होता है आपके पास, जब आपके पास जो लेंथ जो होती है फाउंडेशन की, फुटिंग की, वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली उसकी विड्थ से, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम स्ट्रिप फाउंडेशन हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में। तो आपके पास अगर थ्योरी क्वेश्चन आया, ठीक है, बेसिकली अगर आपके पास एक थ्योरी क्वेश्चन आया, उसमें आपको बोला डिफाइन फुटिंग या फिर एक्सप्लेन फुटिंग फाउंडेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फुटिंग्स विच कैन बी प्रोवाइडेड, तो वहाँ पर आप फाउंडेशन के बारे में बताना कि फाउंडेशन का पर्पस क्या है, फुटिंग का पर्पस क्या है। ये आपके पास पूरा जो आपके पास जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो कंप्लीटली किसके ऊपर आता है, आपके पास फाउंडेशन मतलब फुटिंग के ऊपर आता है, एंड फुटिंग क्या करता है, वो पूरा लोड लेके ट्रांसफर किसको कर देता है, वो सॉइल को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा लोडिंग कंडीशन भी कि आपके पास कॉलम पे आपके पास जो एक्चुअल लोड जो ले रहा है वो आपके पास वो एक्चुअल लोड आपके पास उस केस में आपके पास जो अपवर्ड आपके पास जो प्रेशर आएगा सॉइल का, उसका आपके पास डायग्राम के बारे में बात करेंगे, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ फुटिंग्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया, ये आपके पास कुछ एक थ्योरी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछ सकता है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन आपके पास ये गेट वगैरह या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर सिंपल से स्टार्ट किए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।